Planning a Singapore trip in 2025? Stop scrolling. Here is everything you need to know before visiting Singapore. हाय, आई एम मोहम्मद गौस, को फाउंडर एंड CEO ऑफ बेस्ट ट्रिप प्लानर। आज के इस वीडियो में हम सिंगापुर का गाइड देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब अस सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। इस वीडियो में जो मैं हैक्स बताने जा रहा हूँ, अगर आपको ये पता नहीं होंगे तो यू विल एंड अप वेस्टिंग 50,000 और प्लस मोर एंड ऑल्सो यू विल मिस हाफ ऑफ द फन। तो आप एंड तक बने रहेगा। आई विल ऑल्सो शेयर द डे वाइज आइटिनरी एट द एंड। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। फ्लाइट्स, आपको इंडिया के मेजर सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाते हैं फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और फ्लाइट आवर्स नॉर्मली 4 to 5 आवर्स का होता है। तो यहाँ पे एक क्विक टिप यही रहेगा कि डोंट बुक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स बिकॉज द होटल चेक इन टाइम्स आर इन द लेट आफ्टरनून। अगर आप अर्ली पहुंच जाएंगे तो यू विल एंड अप किलिंग द टाइम। वीजा, देयर इज नो वीजा ऑन अराइवल फॉर सिंगापुर। आपको सिंगापुर पहुंचने से पहले ही वीजा लेना चाहिए थ्रू अथॉराइज्ड एजेंट ऑफ सिंगापुर। For Singapore visa, the documents required will be shown on the screen and also will be pinned in the pin comment. और थोड़े डॉक्यूमेंट्स वेरी हो सकते हैं बेस्ड ऑन एजेंट टू एजेंट। एक चीज आपको ध्यान रखना है, योर पासपोर्ट मस्ट बी 6 months वैलिड टू गेट एन ई वीजा। Forex, सिंगापुर में सिंगापुर का करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। लगभग 1 सिंगापुरियन डॉलर इज इक्वल टू 61 to 65 INR होता है। Being an expert trip planners, we normally recommend at least carry 10,000 INR per person converted into Singaporean dollar. हो सके तो आप Forex कार्ड भी कैरी कर सकते हैं इंडिया से। That will be a great help. ये क्विक टिप यहाँ पे यही रहेगा। Most of our customers miss activating their email OTPs. Normally क्या होता है, like whenever you carry a credit card or a Forex card, अगर आप roaming पे नहीं जा रहे हैं तो you will not receive OTPs on your mobile number. तो अगर आप credit card वगैरह कैरी कर रहे हैं तो please activate your email OTP so that you get a OTP when you are in Singapore. SIM card and network, आपको मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट पे, होटल्स पे, मॉल्स पे आपको इजीली वाईफाई मिल जाता है। बट यू वांट टू बी कनेक्टेड रिगार्डिंग टू योर वर्क, यू कैन गो अहेड विद अ रोमिंग, बट रोमिंग विल बी वेरी कॉस्टली। आपको एयरपोर्ट पहुंचते ही देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिम कार्ड ऑपरेटर्स दैट आर अवेलेबल। द पॉपुलर वन इज M1. नॉर्मली विल गेट अराउंड 100 GB ऑफ डेटा फॉर 800 INR. आपको एयरपोर्ट के अलावा देयर आर 7/11 स्टोर थ्रू आउट द सिटी, देयर ऑल्सो यू कैन बाय द सिम कार्ड्स। होटल्स, सिंगापुर में द वन मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज द होटल साइज आर वेरी वेरी टाइनी। आप होटल बुक करने से पहले रूम साइज जरूर चेक करना। द रूम साइज स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 115 स्क्वायर फीट एंड मेजर 4-star होटल पे भी द होटल साइज स्टार्ट्स फ्रॉम 150 स्क्वायर फीट। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है बिफोर बुकिंग योर होटल्स। होटल्स बुक करने के लिए मेजर एरियाज है आपको। अगर आप बजट रेंज में देख रहे हैं तो लिटिल इंडिया एंड चीना टाउन आपके लिए सही रहेगा। अगर आप मिड रेंज में देख रहे हैं तो ऑर्चर्ड रोड आपके लिए सही रहेगा। अगर आप लग्जरी स्टेज देख रहे हैं तो आपको डाउनटाउन और मरीना बे सही रहेगा। इफ यू आस्क अस एज अ ट्रैवल प्लानर्स, वी नॉर्मली रेकमेंड नोवोटेल एंड हिल्टन एट लिटिल इंडिया। एंड अगर आपको मरीना बे का जो इन्फिनिटी पूल का शॉट चाहिए इंस्टाग्रामेबल, देन यू हैव टू स्टे एट मरीना बे टू एक्सेस द इन्फिनिटी पूल। अब आते हैं मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन सिंगापुर में। अगर आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं तो ये है आपका सिंगापुर, जिसमें साउथ ऑफ द सिंगापुर में मोस्ट ऑफ द मेजर एक्टिविटीज लोकेटेड है। नॉर्थ में भी है जैसे कि जू वगैरह है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजर साइट सीइंग जो हम लोग देखते हैं वो आपको साउथ ऑफ द सिंगापुर में मिल जाएगा। साउथ ऑफ द सिंगापुर में द मेजर पार्ट है सेंटोसा आइलैंड, जो यहाँ पे देख रहे हैं एक आइलैंड है। तो यहाँ पे एक मेन सिटी से कनेक्टेड है, लेकिन ये आइलैंड है सिंगापुर का जहाँ पे आपको यूनिवर्सल स्टूडियो मिल जाता है। ओके, एंड बहुत सारे एक्टिविटीज जैसे कि सी एक्वेरियम हो गया, आपका वैक्स म्यूजियम हो गया, ये सभी चीजें यहीं पे लोकेटेड है। तो हम 1 by 1 देखेंगे। लेट अस एक्सप्लोर द यूनिवर्सल स्टूडियो फर्स्ट। ये देख रहे हैं आप यूनिवर्सल स्टूडियो का मैप, जहाँ पे आपको डिफरेंट थीम पार्क्स अवेलेबल है। इफ यू स्टार्ट विथ हॉलीवुड का है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। देयर इज अ फार अवे थीम पार्क जहाँ पे आपको शार्क 4D एडवेंचर हो गया, डोंकी लाइव, मैजिक पोशन स्पिन, ये सब एक्टिविटीज मिलते हैं। एंड आपको द जुरासिक पार्क, लास्ट वर्ल्ड में जुरासिक पार्क वगैरह मिल जाते हैं। और एंशिएंट इजिप्ट है एंड ऑल्सो देयर इज अ साईफाई और देन देयर इज अ न्यूयॉर्क। ओके, दीज ऑल थीम पार्क्स आर अवेलेबल इन द यूनिवर्सल स्टूडियो। यहाँ पे क्विक टिप है, साईपाई में ज्यादातर रश होता है फॉर द द एक्टिविटीज दैट इट हैज, द रोलर कोस्टर एंड ऑल। सो व्हाट वी रेकमेंड इज नॉर्मली स्टार्ट योर द एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द
far far away side, because normally क्या होता है, like morning everybody goes to the exercise 5 as soon as they start, so because of which there will be a huge queue at these counters. तो यही आप कर सकते हैं कि आप start from far far away, by the time you come back in the evening तो आपको आराम से यहाँ पे टाइम मिल जाएगा रोलर कोस्टर के लिए, कंसिडरेबली आपको टाइम यहाँ पे कम हो जाता है, तो आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया थीम पार्क्स। और एंट्री टिकट्स में आपको नॉर्मल टिकट मिलता है, अगर हो सके तो आप जो एक्सप्रेस टिकट है इसको बाई कीजिए। नॉर्मल टिकट्स में नॉर्मली 20 मिनट्स का वेटिंग टाइम हो जाता है। अगर आपको लाइन को स्किप करना है तो आप एक्सप्रेस लाइन पास बाई कीजिएगा। अगर आपको अनलिमिटेड टाइम करना है तो एक अनलिमिटेड का भी पास आता है, वो भी आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई गाइड चाहिए, बटलर सर्विस चाहिए तो एक VIP पास भी आता है, वो भी आप बाई कर सकते हैं फॉर द लग्जरी एक्सपीरियंस। तो इसमें मस्ट डू एक्टिविटी रहेगा रोलर कोस्टर जो साईफाई में अवेलेबल है। वेल, वी हैव सीन द यूनिवर्सल स्टूडियो। नाउ लेट अस गो टू द सेंटोसा आइलैंड एंड लेट अस सी व्हाट ऑल अदर मेजर एक्टिविटीज अवेलेबल। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से सिंगापुर ओशन एरिया। सो सिंगापुर ओशन एरिया एक ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे अराउंड 800 प्लस स्पीसीज मिल जाएंगे। इफ यू आर गोइंग टू सिंगापुर ओशन एरिया, मेक श्योर यू फिनिश इट बिफोर 5 PM। The next spot on the Sentosa Island is Harry Potter. So where you can enjoy all the Harry Potter movie scenes recreated. There are a lot of around 6-7 different areas that has been created from the Harry Potter movie itself. You can use the stick as well. Okay, it's a very beautiful activity. अगर आप अपना childhood if you want to relive your childhood and if you are a fan of Harry Potter, you will definitely love this. So आपके आइटिनरी में हैरी पॉटर ऑन सेंटोसा आइलैंड मस्ट होना चाहिए अगर आप हैरी पॉटर का फैन हो तो। देन कम्स द मेजर पॉइंट इज स्काईलैंड ल्यूज। ओके, तो ये एक ल्यूज एक्टिविटी है जहाँ पे आप यू कैन यूज द स्मॉल लुकिंग व्हीकल एंड यू कैन गो थ्रू द ट्विस्टिंग रोड्स। इट्स अ नाइस एक्टिविटी। देन कम्स स्काई हेलिक्स। स्काई हेलिक्स को आप ओपन गैंडोला भी बोल सकते हैं। इट विल गो अप एंड डाउन इन द एयर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी। अगर आप इसका टिकट बुक करना चाह रहे हैं then you should make sure that meals are not pre-included in the ticket. Okay, अगर आप ये चीज क्विक टिप हियर, अगर आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं या प्रपोजल करना चाहते हैं then it's a very good area where you can do this. So it goes up to 79 meters of height, तो आपको पूरा एयर में व्यू मिल जाएगा and it's a good activity. ओके, तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। एंड इफ यू आर गोइंग विद अ फैमिली ऑल्सो एट अ वन स्ट्रेच यू कैन गो अप टू 16 पीपल। सो आपको ये नॉर्मली मॉर्निंग से नाइट तक खुला रहता है। कभी समटाइम्स ड्यू टू मेंटेनेंस इट माइट बी अवेलेबल टिल 7 PM। ओके, अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो या किसी से बुक करवा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका टाइमिंग चेक कीजिएगा। अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लंच एंड ब्रेकफास्ट अवेलेबल, फॉर इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ डिनर काइंड ऑफ अ थिंग देन यू शुड चेक द टाइमिंग्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैक्स म्यूजियम। सो ये मस्ट डू एक्टिविटी है अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो। इट्स अ वन ऑफ यहाँ पे आप अगर टिकट वगैरह बुक कर रहे हैं तो 5-in-1 कॉम्बो लीजिएगा। सो दैट्स अ वेरी रियली हेल्पफुल। ओके, यहाँ पे नॉर्मली 4-in कॉम्बो एंड 5-in-1 कॉम्बो आता है जहाँ पे आपको 5-in-1 कॉम्बो चूज करना है ताकि आप इस पूरे वैक्स म्यूजियम को एंजॉय कर सके। यहाँ पे एक क्विक टिप, अगर आप जो भी एक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल है मेक श्योर यू कंप्लीट बिफोर 5 PM सो दैट वी वोंट मिस विंग्स ऑफ टाइम, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूँ। देन कम्स आई फ्लाई। आपको जैसे दुबई में मिलता है सेम वे आई फ्लाई सिंगापुर में भी मिल जाता है। ये जो सिमुलेशन होता है, सिमुलेशन स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यू डोंट वांट टू डू इट आउटसाइड। अगर आपको डर है तो यू कैन डू इट सेफली इनसाइड। आई फ्लाई, लेकिन ये इनसाइड होता है, यू आर नॉट गोइंग टू फ्लाई आउटसाइड। ओके, इनसाइड होता है, सिमुलेटेड होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बीच एरिया है जहाँ पे आप अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली स्पेंड कीजिएगा। इट्स अ नीट एंड क्लीन बीच। अगर आपको टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आपको बीच एक्सप्लोर करना चाहिए। देन कम्स द मेन एक्टिविटी विंग्स ऑफ टाइम। नॉर्मली आपको 2 शोज मिलते हैं यहाँ पे। विंग्स ऑफ टाइम जो है वो फायर वर्क्स है, लाइक लेजर वगैरह यूज करके, 3D वगैरह यूज करके। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी, शुड नॉट मिस इट। वन क्विक टिप हियर, विंग्स ऑफ टाइम का जो सीटिंग अरेंजमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सो दैट इज द रीजन आई वाज आस्किंग यू टू finish all your activities before 5 PM so that you can reach here and get a seat at the front so that you can enjoy this activity. 7:40 का होता है तो you can around 20-25 minutes before you should reach here so that you get a seat in the front row so that you can enjoy this activity. अगर आपके साथ childrens वगैरह travel कर रहे हैं then you go early
because you will get the seats so that they don't miss this firewalk. जो चीज़ें मैंने बताया लाइक यूनिवर्सल स्टूडियो के अलावा जो चीज़ें मैंने बताई ये है मेजर अट्रैक्शन आपको सेंटोसा आइलैंड पे मिल जाएंगे। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज करना है तो देर इज अ वाटर एक्टिविटी ऑल्सो अवेलेबल इन द नेम ऑफ एडवेंचर कोव वाटर पार्क। ये ब्यूटीफुल वाटर पार्क है जहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। अदर देन दिस देर आर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज ऑल्सो अवेलेबल लाइक मरीन लाइफ पार्क हो गया, आपका फेस्टिव वॉक हो गया, ओके, एंड देर इज ऑल्सो हाइड्रो डैश, ओके, देर आर लाइक किडजानिया, okay, like this there are a lot of other activities are available. Whatever I told you are the major one and must see activities. So now next you might ask, so this is so large, how I will move inside this island? So for that यहाँ पे आपको केबल कार अवेलेबल है जो पेड है एक्चुअली। so उसके अलावा there is a monorail and also there is a shuttle service available for free of cost. so आप वो यूज करके you can go from one activity to another activity. Okay, so then comes the major part about the food. So food inside the Sentosa Island. Inside the Sentosa Island, you have 25 plus restaurants. So जहाँ पे आपको Indian meals भी मिल जाते हैं. So if you are a pure vegetarian, so near to Sky Helix there is a restaurant called Kailas Parbat. It serves pure vegetarian food, so you can try out this restaurant. Next comes the staying on the Sentosa Island. Some of you want to stay on the Sentosa Island and experience it. So there are two properties majorly we recommend as a travel planners. One is the 5-star property, that is W Singapore. Okay, it's a very very luxurious and beautiful property. And if you're looking in a mid-range property, then there is this hotel called Village Hotel Sentosa Island. So this is a 4-star and very beautiful property. So this covers the major of the Sentosa Island. Okay, so then near to this we have three more important activities: Singapore Flyer, Gardens by the Bay and Marina Bay Sands. Let us see all these 3 attractions now. Singapore Flyer एक giant wheel है, okay, जहाँ पे around 28 capsules यानी कि I'll just show you. Okay, so this is called one capsule. Like this there are around 28 capsule available है. So for this to take one round it will take around 28 to 30 minutes. So if you want to surprise someone or want to propose or want to celebrate some special moments, so you can use this service. You can book a complete capsule and utilize this service. After this, immediately near to this, there are 2 more activities, that is Garden by the Bay and Marina Bay Sands. In Garden by the Bay, you have major activities, that is Cloud Forest. Cloud Forest is a imitation of Amazon forest, and Cloud Forest को cover करने में आपको at least 2 to 3 hours चाहिए, and you have a artificial waterfall also available. One quick tip here. So the Cloud Forest normally tend to have a chilly temperature. So if you are going for the Cloud Forest activity, just carry some warm cloth. So if you are a flower lover, then the flower dome will is a must visit for you, and it has a lot of different flowers available for the sightseeing. So once you cover the Garden by the Bay, exactly opposite there is a Marina Bay Sands. Marina Bay Sands is a beautiful the tower. So it has an infinity pool that is an Instagram worthy. But if you want to experience this infinity pool and take pictures, you must stay at the Marina Bay Sands. So there are 2 major hours here, like prime hours and non-prime hours, in the sense like if you want to see the sunset from this deck, so then it's called a prime hours and it will be a little bit costlier. And if you don't want to see the sunset, if you just want to explore the city view from this deck, then you can choose a non-prime hour. And one quick tip here, there are some photographers here who will be taking pictures, so they will give the soft copy for free, but hard copy are paid one. So please keep that in mind. So how to cover all these 3 activities? All these 3 activities can be done in a one day. So for that, first go for the Singapore Flyer, finish it in the morning. So we as a travel planners recommend Singapore Flyer for the morning for the better views. Once that is completed, you can by walk use the Helix Bridge and you can come to the Marina Bay side. So finish the Marina Bay and move to the Garden by the Bay. Okay, this is how you can plan. On the Garden by the Bay, there is one more activity, that is Super Tree Observatory. So it's an artificially built super tree. So it's a very beautiful, every evening around 7 o'clock, there will be a light and sound show. You must not miss this activity at all.
So also near the Marina Bay Sands, there is a Spectra. So here also it's a free activity, that is a light and sound show. So you can enjoy any of these activities. So I want to give one more tip here. So if you are booking these 3 activities, or like you are booking on your own or you are booking through any travel company, you must keep in mind that there will be no transfer involved between these 3 activities. So normally you will be dropped at Singapore Flyer and you will be picked back from the Garden by the Bay. So you should keep these things in mind. So you finish the Singapore Flyer first, then go to the Marina Bay, then go to the Garden by the Bay, finish the activity and be available for the return pickup. So this is how it works. Well, now we have covered the major south part of the Singapore. Now let us go to the north part of the Singapore. North Singapore में आपका major activity है मांडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व. मांडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व कवर करने के लिए आपको कंप्लीट डे लगेगा. सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे मेजरली 4 पार्क्स अवेलेबल है: बर्ड पैराडाइज, सिंगापुर जू, रिवर वंडर्स और नाइट सफारी. कमिंग टू द रिवर वंडरर्स, यहाँ पे आपको मरीन लाइफ मिल जाएगा. यहाँ पे एक पांडा फॉरेस्ट है जहाँ पे आपको पांडास भी मिल जाते हैं. एंड अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ shows that will be going on here, so that you can be a part of. In river wonders you can also find electrical eels. Then comes the night safari. So यहाँ पे आपको tram ride भी मिल जाता है. Mostly it will be rush, so you can go by walk also, but the tram is available if you are traveling with elder people or children. There is also a free shuttle available for the transfers. So one quick tip here: do not use flashes, because यहाँ पे animals है तो they get offended. So the flash, do not use mobile flashes for the photography and or any flashes. Next comes the Singapore Zoo. You can download the zoo map on your mobile phone for the easy navigation. Singapore Zoo में आपको white tiger हो गया, hippo हो गया, crocodile, kangaroo and penguin, बहुत सारे animals, wild animals आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. So if you are traveling with children, this is a must do activity. Next is the bird paradise. It's located little bit far from Singapore Zoo, but there is a free shuttle service available for you. If you are a fan of birds, the bird paradise is must for you, and it has a lot of different kind of birds, and there are also a lot of shows going on here as well, and you can be a part of them. So all of these activities where I have told you, all these activities will have their own shows going on, so you can attend those shows and be a part of them. Okay, how to do them together? So if you want to do all these activities together, it will take a 1 day of time, complete day of a time, and there is also a jungle hoppers pass available that you can buy, and that will cover all these parks. But if you have a half a day time and you have a very less time in your itinerary, then I recommend at least you do night safari for your trip. Now you might ask, what about the food here? So there is a Ulu Ulu restaurant that has a Indian near night safari that has a Indian food available. All other restaurants here don't have meal kind of a thing, but you will find a lot of snacks. So we have covered major sightseeing, but apart from this, you also have Art and Science Museum, Omni Theatre, Ice Cream Museum, and lot of other activities that are available in the Singapore. The next is food for Indians. For Indians, Little India is a paradise. यहाँ आपको प्योर वेजिटेरियन से लेके हर चीज का खाना मिल जाता है. So if you go to Little India, so you'll find a lot of Indian restaurants available. So if you're a pure vegetarian, there is a Anand Bhavan and Kailas Parvat who serves pure vegetarian, and also other kind of restaurants, around 35 to 40 Indian restaurants are available here for you. Shopping. So if you're looking for a budget shopping, you can consider visiting the Little India. Little India has a lot of shops, so that you can consider visiting for the budget shopping. If you want to go for a premium shopping, you can consider the Orchard Road, where you will get a lot of premium products. And if you are looking to purchase electronics, you can go for Sim Lim Square, where you will get a lot of good amount of electronic items. If you want to purchase gold, then you can consider purchasing at Little India. The rates are comparatively lesser than India. Transport. Metro is one of the cheapest option that is available in Singapore and well connected throughout the city. And normally referred as MRT in Singapore. If you want to use a taxi, then
there are taxi aggregators such as Gojek and Grab. So I want to give one quick tip here. So if you're using a Gojek or Grab, please pay the driver in the cash, because normally what we tend to see with our customer is customer has paid with the card, but the amount has been debited, but the driver has not received the amount. So there has been instances where customer has paid in the cash again. So like there are two payments for the same booking. So kindly avoid as much as possible with the card payments. Try to pay with the cash so that these kind of problems you can avoid. Do's and don'ts at Singapore. Here are some do's and don'ts you must remember when you are visiting Singapore. Tap water is completely safe to drink. So you can carry the portable water bottles and you can fill the bottles and you can drink. And the second thing is carry a portable umbrella. You can save yourself from the heat, and also there are instances where there are some showers that tend to happen throughout the year in Singapore. The next thing what we recommend to our customer is to please carry light cloths and also the good walkable shoes. So you tend to walk 8 to 10 kilometers for the sightseeing that we have discussed. So here are some don'ts you must remember. So if you love chewing gum, please leave it in India because it's completely banned in Singapore. So do not litter in public places. There are heavy fines for the public littering. And you should not play a loud music after 10 p.m. You should remember that. Now let us come to the itinerary part, that what we have discussed initially. Let us say you have 3 nights and 4 days in your hand. Now let us see how to design your itinerary in that case. So इसमें सबसे पहले once you arrive, get freshen up and go to Garden by the Bay and Marina by the Bay. Okay, so it will take half a day. So once you finish this, then you go for a night safari. So normally it starts in the evening, so you can cover that point. Okay, so that is for the day 1. So then comes the day 2. So how to cover day 2? So day 2 completely goes for the Universal Studio. So because it is so huge and you have to spend a complete day here, there are a lot of activities like roller coaster, as we discussed in this video. There are a lot of activities to be done. So you can spend complete day 2 on Universal Studio. Day 3 you can consider the Sentosa Island activities, like for example Harry Potter, Oceanarium, Wax Museum, and end your day by Wings of Time light and sound show that happens here. So you can try considering other activities as well on this day based on your taste and requirement, as we discussed in this video. So day 4 you can consider half day city tour, where you can consider Merlin, and you can consider Little India, and you can consider Chinatown, and end your day. So end this shopping and go to the airport. So you can book a little late night flight so that you get a day here at the last day. So considering that, you can create this itinerary. Let us say you're planning for 4 nights and 5 days. So in that case, as soon as you arrive, check in, and then you will go for Garden by the Bay and Marina by the Bay. Then consider Singapore Flyer. Then the second day you can consider Universal Studio, and third day you can consider complete all 3 parks at Singapore Zoo, Night Safari, all of that on day 3. And day 4 you can consider the Sentosa Island activities. Day 4 like city tour and shopping and departure. Okay, so this is how you can create an itinerary. If you want customized itinerary, do contact us. So as soon as you shop, I have one quick tip here: keep your bills, and you will get the GST refund at the airport. So now Singapore is not only about Marina Bay. There are a lot of activities available है, जैसे कि हमने पूरे complete video में देखा. If you like this video, hit a like button and share this video with someone who is planning the Singapore trip. And comment below which destination should I cover next: Dubai, Bali, Europe, or any other destination. Thank you for watching. I will see you in my next video.